प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने टाइप्स ऑफ बैंकिंग के अंतर्गत यानी बैंकिंग के प्रकार के अंतर्गत इकाई बैंकिंग और शाखा बैंकिंग का अध्ययन किया। आज उसी कड़ी में हम श्रृंखला या माला बैंकिंग और समूह या वर्गीय बैंकिंग या ग्रुप बैंकिंग तथा एक बैंकिंग प्रणाली में कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी विशेषता होनी चाहिए, इसका अध्ययन करेंगे। व्याख्यान के अंतर्गत टाइप्स ऑफ बैंकिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग अर्थात बैंकिंग की प्रकार और विशेषताएं। दो प्रकार हैं, शाखा बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग, और तीसरा प्रकार है श्रृंखला या माला बैंकिंग। श्रृंखला बैंकिंग या माला बैंकिंग से तात्पर्य बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत दो या दो से अधिक बैंकों पर एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी एक वर्ग का अधिकार होता है। यह प्रणाली अमेरिका में 1920 के आसपास बहुत प्रचलित रही। 1925 में वहाँ अनेक बैंक थे और कंपनियां थी, परंतु आर्थिक मंदी के कारण यानी 1930 की आर्थिक मंदी के पश्चात इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। श्रृंखला या माला बैंकिंग को चेन बैंकिंग भी कहते हैं। इस बैंकिंग के गुण इस प्रकार हैं। श्रृंखला बैंकिंग के अंतर्गत वित्तीय साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। सेकंड, मैनेजरों और सेवाओं का समन्वित उपयोग हो सकता है। कार्य संचालन में मितव्ययता रहती है। जोखिम का विविधीकरण रहता है तथा केंद्रीय नियंत्रण में विफलता पाई जाती है। दोष के अंतर्गत इसमें बैंकों पर एक ही वर्ग का अधिकार होने से बैंकिंग कार्यों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लोच का अभाव होता है। सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। निरीक्षण कार्य में कठिनाइयाँ होती है और संबंधित अधिकारियों में धोखेबाजी की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है समूह या वर्गीय बैंकिंग, ग्रुप बैंकिंग। इस प्रणाली में दो या दो से अधिक बैंकों का कार्य संचालन एवं स्वामित्व एक संघ या प्रमंडल के अंतर्गत होता है। यह प्रणाली 1925 से 1930 के बीच अमेरिका में विकसित हुई, जो वर्तमान तक प्रचलन में है। इस प्रणाली में शाखा और इकाई बैंकिंग के गुण दोनों का समावेश होता है। संचालन और स्वामित्व एक संघ या प्रमंडल का होने से मितव्ययता, साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन के हस्तांतरण में सुविधा एवं हिसाब किताब में एकरूपता पाई जाती है। संघ अलग अलग स्वतंत्र बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार की चेष्टा करता है, पर एकीकृत स्वामित्व के दोषों के कारण एक बैंक की अकुशलता का कुप्रभाव दूसरी बैंक पर पड़ता है और दूसरा निरीक्षण व्यय भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार की स्थिति में भी अत्यधिक विस्तार होने की संभावना रहती है। उपरोक्त सभी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में हमारे देश में कौन सी बैंकिंग प्रणाली है, इसका अध्ययन किया जाए। बैंकिंग प्रणाली के चार प्रकार है: इकाई बैंकिंग, शाखा बैंकिंग, श्रृंखला या माला बैंकिंग, समूह या वर्गीय बैंकिंग। बैंकिंग व्यवस्था की कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है और कौन सी नहीं, क्योंकि इसके अध्ययन के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि किसी भी देश में बैंकिंग व्यवस्था बचतों को प्रोत्साहन देकर उन्हें व्यापार, उद्योग एवं निर्माण कार्यों की ओर गतिमान करती है और इससे आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दृष्टि से बैंकों का आर्थिक जीवन से अटूट संबंध है। अतः एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली वह है जिसमें बचतों को प्रोत्साहन, साख का समुचित नियंत्रण,
बचतों का समुचित उपयोग तथा विभिन्न बैंकों में पर्याप्त सहयोग हो। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शाखा बैंकिंग सबसे उपयुक्त विधि लगती है। प्रोफेसर थॉमस ने इसके संदर्भ में ठीक ही कहा है। यद्यपि दोनों ही प्रणालियां पूर्ण हैं, परंतु दोनों ही कार्य पद्धतियों को देखने से पता चलता है कि शाखा प्रणाली अधिक उत्तम है। अमेरिका जैसा राष्ट्र जहां आय स्तर बहुत अधिक ऊंचा है, व्यापार उद्योग एवं सेवाओं का पर्याप्त विस्तार हो चुका है तथा लोगों में बैंकिंग प्रणाली का विश्वास काफ़ी अधिक जम चुका है, ऐसी स्थिति में वहां इकाई प्रणाली ठीक हो सकती है। परंतु भारत जैसे अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में जहां आय का स्तर अपेक्षाकृत कम है, बैंकिंग प्रणाली का विकास कम है तथा बैंकों के पास पर्याप्त विकास का या व्यवसाय का अभाव है, ऐसी स्थिति में शाखा बैंकिंग प्रणाली ही उपयुक्त है। यही कारण है कि विश्व के सभी राष्ट्रों में शाखा बैंकिंग प्रणाली का ही बोलबाला है और उनका तेजी से विकास हो रहा है। अतः यह कहना युक्ति संगत ही होगा कि 1947 से भारत के विभाजन के समय पंजाब नेशनल बैंक तथा सेंट्रल बैंक अपनी विस्तृत शाखा प्रणाली के कारण ही जीवित रह पाए और आज तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। शाखा प्रणाली की उपयुक्तता उसके बड़े पैमाने के संचालन में आंतरिक और बाह्य बचतों, जोखिम के भौगोलिक एवं व्यावसायिक वितरण में निहित है। यही कारण है कि अमेरिका में भी इकाई बैंकों की शाखाएं खोले जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शाखा बैंकिंग प्रणाली एक अधिक एवं सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त प्रणाली है।